अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। आज की इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू पर बात करने जा रहे हैं, जिसे हम बवासीर के नाम से जानते हैं। इसी दूसरी ज़ुबानों में पाइल्स या इसी तरीके से हेमराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बहुत कॉमन है, बल्कि ग्लोबली इस बीमारी की प्रेवलेंस बहुत ही ज़्यादा आम है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन हर 10 में से 2 लोगों को इस बीमारी की शिकायत होती है। इसी तरीके से एक रिसर्च के एतबार से अगर आप देखें तो तकरीबन 50% पॉपुलेशन को 50 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते इस बीमारी की कहीं ना कहीं शिकायत हो जाती है। मर्दों और औरतों दोनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसी तरीके से जो कॉमन एज ग्रुप है दरअसल वो 45 से 65 साल है। लेकिन जब हम मतब्बर होते हैं और इसकी प्रेवलेंस देखते हैं तो उससे ये मालूम होता है कि ये बीमारी न सिर्फ 45 से 65 साल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, बल्कि आजकल ये बीमारी 20 से 30 साल के एज ग्रुप में या इसी तरीके से 30 से 40 साल के एज ग्रुप के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। यहाँ तक कि जो टीन एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके अंदर भी ये बीमारी बहुत ही आम है। आए दिन मतब्बर इस तरीके के केसेस आते रहते हैं। तिब्बी नुक्ते नज़र से अगर बवासीर को हम देखें या पाइल्स की बात करें तो बवासीर दरअसल ये बासूर की जमा है, जिसके माने मस्सों के होते हैं। बदन के अंदर मस्से मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं। कभी कि एक्सटर्नली जिल्द के ऊपर पाए जाते हैं, जिनको वाट या इसी तरीके से दूसरे नामों से जाना जाता है। इसी तरीके से इंटरनली आंतों की जो गशाए मखाती होती है नाक के अंदर, कान के अंदर और इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर भी ये मस्से पाए जाते हैं। बवासीर या बासूर दरअसल उन मस्सों को कहा जाता है जो बदन के गशाए मखाती के अंदर ज़ाहिर होते हैं या पैदा होते हैं। इनकी मुख्तलिफ जगहें हो सकती हैं। नाक के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं, कान के अंदर भी पाए जा सकते हैं, मैदे के अंदर या इसी तरीके से आंतों के मुख्तलिफ मकामात पर ये मस्से पाए जा सकते हैं। यहाँ पर जिस बवासीर या बासूर की हम बात करने जा रहे हैं ये दरअसल वो मस्से हैं जो एनोरेक्टल रीजन के अंदर ज़ाहिर होते हैं। ये मस्से क्यों पैदा होते हैं? दरअसल एनोरेक्टल रीजन के अंदर जो वरीदें पाई जाती हैं, जब एनोरेक्टल रीजन में किसी वजह से बहुत ज़्यादा दबाव या खिंचाव पैदा होने लग जाए तो उन वरीदों के अंदर खून का इज्तिमा होने लग जाता है और उसकी वजह से वो वरीदें फूल जाती हैं जो मस्से की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं। कभी कभी इन वरीदों से खून निकलने लग जाता है और कभी खून नहीं निकलता है। तो दरअसल इन्हीं मस्सों को बवासीर के नाम से जाना जाता है। खून निकलने और न निकलने के एतबार से इन मस्सों को बवासीर बादी या इसी तरीके से बवासीर खूनी के नाम से भी जाना जाता है। पोजीशन के एतबार से इन मस्सों को भी अलग अलग इंटरनल बवासीर या इसी तरीके से एक्सटर्नल बवासीर या इंटरनल पाइल, एक्सटर्नल पाइल, यानी मरीज़ को अगर एग्जामिन करें और बाहरी तौर पर मस्से जो आंखों से देखे जा सकते हों अगर वो पाए जाएं तो फिर ऐसी सूरत में उसको एक्सटर्नल बवासीर कहा जाता है या एक्सटर्नल पाइल कहा जाता है। लेकिन अगर बाहर आंखों से नहीं देख सकते हैं, इंटरनल एग्जामिन करने के बाद या किसी आले की मदद से अगर उसको फाइंड आउट किया जाए तो फिर उसको इंटरनल पाइल के नाम से जाना जाता है, यानी जिनको हम बाहरी तौर पर मुआयना नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मादे के एतबार से देखें, मैटर के एतबार से अगर हम बात करें तो ये बवासीर दरअसल 2 तरीके से होते हैं। या तो ये सफ़रा के एहतराक की वजह से पैदा होते हैं या फिर सौदा के गैर तबई इज्तिमा की वजह से ये मस्से ज़ाहिर होते हैं। यानी सफ़रा या तो बर्न करके सौदा में कन्वर्ट हो जाए और उसके नतीजे में फिर ये मस्से पैदा हों, या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि गैर तबी तौर पर सौदा का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाए या उसका इन जगहों पर ज़्यादा इज्तिमा होने लग जाए तो ऐसी सूरत में ये मस्से ज़ाहिर होते हैं। तो इसके ये दोनों वजूहात हो सकते हैं और इन वजूहात की बुनियाद पर इनकी अलामतें भी अलग अलग पाई जाती हैं। और इन मस्सों की नौयत के एतबार से, इन मस्सों की शक्लों के एतबार से यूनानी अतिबा ने इसको 7 किस्मों में तकसीम किया है, जिनके अलग अलग नाम से यानी इनके शक्ल के एतबार से इनको अलग अलग नामों से जिक्र किया है, जिसमें नखली है, तीनी है, एनबी, सूलूई या इसी तरीके से तूती वगैरह के नाम से इसको जानते हैं। तो ये शक्ल को दरअसल मुशाबिहत की बुनियाद पर, कभी अंगूर के जैसे इसकी मुशाबिहत है, कभी खजूर के जैसे इसकी मुशाबिहत की बुनियाद पर, अंजीर के जैसे इससे मुशाबिहत की बुनियाद पर, ऐसे इनको अलग अलग नामों से जिक्र किया है। इसी तरीके से अगर हम इसकी असबाब के बारे में बात करें तो दरअसल वो तमाम असबाब या तमाम चीज़ें जिसकी वजह से भी एनोरेक्टल रीजन के ऊपर खिंचाव पैदा हो या उस पर दबाव पड़े तो उसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो सकती है। चाहे वो प्रेगनेंसी हो या इसी तरीके से कब्ज़ की वजह से हो या बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से या हरकत बहुत ज़्यादा ना करने की वजह से
तो इन तमाम चीज़ों की वजह से किसी वजह से भी अगर एनोरेक्टल रीजन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो उसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो सकती है। तो आजकल अगर आप देखें तो ये बीमारी जो बहुत ज़्यादा कॉमन उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो हरकत नहीं करते हैं, या इसी तरीके से ऐसे लोग जो अनहेल्दी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर हरकत के बारे में मैं बात करूं तो हरकत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चुनांचा हरकत से न सिर्फ ओवरऑल बदन को फ़ायदा पहुंचता है, बल्कि जो जिस्म की क़ुव्वत दाफ़िया है या जो बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी पावर होती है वो दरअसल हरकत की बुनियाद पर सही तरीके से काम करते हैं। अगर किसी वजह से हरकत को कम कर दिया जाए तो उनकी ये क़ुव्वत यानी क़ुव्वत दाफ़िया कमज़ोर पड़ जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हरकत का पाया जाना इस मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से अगर आप देखें तो ये बीमारी उन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती है जो हरकत नहीं करते हैं, या इसी तरीके से जो अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या इसी तरीके से इस हाल का बहुत ज़्यादा पाया जाना, यानी इस हाल की वजह से भी अगर एनोरेक्टल रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो इसकी वजह से भी मरीज़ को बवासीर की शिकायत हो सकती है। इसी तरीके से अगर अलामात के बारे में अगर आप देखें तो इसकी अलामतें दरअसल मादे पर डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर किस तरीके का मादा पाया जाता है। अगर सफरावी एहतराक की वजह से ये बीमारी पैदा हुई है तो इसके अंदर खून का आना और साथ ही साथ दर्द और चुभन का एहसास होना लाजमी तौर पर पाया जाता है। इसी तरीके से अगर सौदा के गलबे की वजह से या सौदावी मादे की इज्तिमा की वजह से अगर ये बीमारी पैदा हुई है तो फिर ऐसी सूरत में इसके अंदर खिंचाव पाया जाता है, या जो दर्द होता है उसके अंदर शिद्दत या चुभन नहीं होता है, खून काले रंग का आता है। तो इस तरीके की अलामतों से इसके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो इसके अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम है। चुनांचा इंसान को चाहिए कि वह अनहेल्दी जो ईटिंग पैटर्न है उसको ख़त्म करे, उसको दुरुस्त करे, साथ ही साथ बदनी हरकत की तरफ तवज्जो दे। एक्सरसाइज इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक्सरसाइज की वजह से न सिर्फ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को फ़ायदा होता है, बल्कि हमारे बदन की जो क़ुव्वत दाफ़िया है उसको भी स्ट्रेंथ और पावर मिलती है। और इसी तरीके से ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए जो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, जिससे सफरावी खून पैदा ना हो, और साथ ही साथ ऐसी ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल ना किया जाए जिनसे गलीज़ और सौदावी खून ज़्यादा पैदा होते हैं। जैसे बैगन का इस्तेमाल है, सूखे हुए गोश्त का इस्तेमाल है, अरवी का इस्तेमाल है, मसूर का इस्तेमाल है, और इस तरीके के दूसरे जो बादी और गलीज़ ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम है वो कब्ज़ को ना होने दिया जाए। यानी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसी ग़िज़ाएँ और ऐसी तदाबीर अख्तियार करें जिससे कि कब्ज़ से बच सकें। इसी तरीके से दवाओं के बारे में अगर आप बात करें तो यूनानी के अंदर बहुत सारी ऐसी अद्वियात का जिक्र मिलता है कि अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो मुकम्मल तौर पर जड़ से इस बीमारी का ख़ात्मा हो सकता है। हब्ब मुकिल है, माजून मुकिल है, या इसी तरीके से हब्ब रसोद का इस्तेमाल है, इतरफल सगीर का इस्तेमाल है, हब्ब बवासीर बादी है, हब्ब बवासीर खूनी है। तो इस तरीके की अद्वियात का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ मकामी तौर पर इसके लिए जो मरहम तैयार किए जाते हैं, जैसे मरहम राहत वगैरह है जो हम अपने यहाँ मतलब पर तैयार करते हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। साथ ही साथ ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ऐसे डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें फ़ाइबर्स हों, जैसे हरी सब्जियाँ वगैरह का इस्तेमाल है। तो अगर इन तमाम चीज़ों पर अगर हम अमल करते हैं तो ये ना ये कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर ये बीमारी पैदा भी हो जाए तो फिर इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सकता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।